व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर मैं जा रही हूँ मायके। मैंने कहा क्यों ना कुछ दिन के लिए अपने हस्बैंड को खुश होने का मौका दिया जाए। बीवियों के जाने से बहुत खुश होते हैं ना ये मायके चली गई। वो मुझे मीम्स याद आ जाती हैं वैसी, बेड पे ऊंची ऊंची उछलते हैं, मेरी बीवी मायके चली गई, मेरी बीवी मायके चली गई। मुझे समझ नहीं आती मतलब क्या खुशी होती है आपको बीवियों के मायके जाने से? मतलब क्या 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 खुशी होती है, बताएं तो सही ना। मतलब खुशी तब आपकी खुशी समझ में आती है कि आप बच्चों को अपने पास रखें और फिर बेगम से कहें जाएं बेगम किट्टी पार्टी करें, अपने मायके जाएं, फिर हो टक्कर का मुकाबला। ये क्या, बच्चे आप बीवी के साथ भेजते हैं और आप खुशियां मना रहे हैं। यहाँ ये टक्कर का मुकाबला नहीं है। मुकाबला करना है तो लेवल लेवल करके मुकाबला करें यार। बहुत तेज हो रहा है। एनीवेज, यहाँ पर मैंने मग लिया, एक मग अपने हस्बैंड का ब्लैक और मेरा रेड था। तो हमें लेट हो रहा था तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उनकी कॉफ़ी उसमें डाली। और मैं क्योंकि कॉफ़ी पीना नहीं चाह रही थी, मैंने अपने लिए दूध डाला। और मेरी वैसे भी मेरी कोशिश होती है मैं जो भी चीज़ खाऊं ना तो वो हेल्दी हो, उसका कोई ना कोई मेरी बॉडी को फ़ायदा हो रहा हो। एनीवेज, हमने अपना मग काबू किया और गाड़ी का बुआ ज़रा टो दिया। एक सेकंड। और फिर मेरे पाँव में दूध पड़ा हुआ था बच्चों का। ये मैं अपने बच्चों का दूध साथ लेकर जाती हूँ क्योंकि मामा की तरफ भैंस का दूध लगा हुआ है और ये गाय का दूध है, तो वो फ़र्क आ जाता है दूध का। तो इसीलिए मैं फिर घर से ही दूध लेकर जाती हूँ। यहाँ पर जनाब मेरे मियाऊ ने कॉफ़ी एंजॉय की और मैंने दूध एंजॉय करते हुए अपने सफ़र को गुजारा। फ्रंट सीट पे जनाब बैठने के बावजूद मेरा जो मुंह होता है वो हमेशा बैक साइड पे ही होता है। मैं इनको खींची, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, ये ना करो, वो ना करो। तो मतलब मैं बैठी पीछे ही होती हूँ। आगे बैठने के बावजूद मेरा पूरा जो ध्यान होता है वो पीछे होता है, मेरा सर भी पीछे होता है। तो कोई फ़ायदा फूदा नहीं होता मुझे आगे बैठने के। जब ये सो जाते हैं ना पीछे, ओह माय गॉड, फिर मुझे लगता है कि अब मैं सही से रिलैक्स कर रही हूँ। रोला थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो भी टेंशन होती है, आपको पता है। वो बेटाइम सो जाते हैं, फिर वहाँ जाके नानों के घर में पूरी रात इनको नींद नहीं आती। फिर और मसला कि इनको सुलाना कैसे है। और अब जनाब हम मार्केट पहुंचने ही वाले थे, जहां से हमने कुछ फ्रूट्स लिए घर वालों के लिए और फिर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। और यहाँ पर सामने आप मेरे मियाओं को काले कपड़ों में राउंड लगाते देख रहे हैं फ्रूट्स के सराउंडिंग में। वो पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चंगा फ्रूट मिल जाए जो मैं अपने ससुराल ले जाऊं। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे जब भी मामा की तरफ जाना होता है मेरे दिमाग में सारे मेरे पेंडिंग काम घूम रहे होते हैं कि मैंने वहाँ जाके ये भी काम करना है, अपना ये भी काम करना है, बच्चों को मामा के हवाले करके और इनकी खाला के हवाले करके, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे ऐसे ही रुक जाते हैं। अब मैं बहुत टाइम बाद आती हूँ मामा की तरफ। जनाब हम मामा के घर पहुँच चुके हैं और बच्चे सोए हुए हैं। और जब गेट पर पहुँचने के बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी ना तो बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि सोए हुए उन्होंने उठना है और उन्होंने कहना है मामा ये तो मैजिक हो गया, हमने आईज ओपन की और नानो का होम आ गया। और फिर इनका रिएक्शन देखने वाला होगा। इकान उठ जाए, नानो का होम आ गया है, नानो का होम आ गया है, उठ जाए। वो नानो बुला रही है। नानो बुला रही है, उठ जाए, वो नानो बुला रही है। शूज पहन लो, वो शूज पहनो। उठ जाए, नानो का होम आ गया। ओ गिर जाएंगे। शूज पहने, शूज जल्दी से शूज पहने, दोनों बच्चे शूज पहन के बाहर आ जाएं। सीढ़ी ऐसी गलत करवानी है, अपने हाथों का ध्यान रखना। कलर करवानी है सीढ़ी। किधर जा रहे हो इकान? अभी कुछ दिन रहते हैं। फाइनली जनाब हम नानो के होम में पहुंच चुके हैं और बच्चों ने नानो के घर में धावा बोल दिया है। चेकिंग इनकी शुरू हो गई है कि कहीं से इनको कुछ मिल जाए, शायद टॉयज की तलाश जारी है। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं इकान? मैं अब की शूज बंद कर लूं, देखिए लेट हो। क्यों, कहाँ जा रहे हैं जो लेट हो जाएंगे? वो खाना खाने के लिए। अच्छा, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लेट ना हो जाए। वो अब मुझे वादा है कि ना हम खाना नहीं। अब
जनाब मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे क्योंकि इन्होंने वापस जाना था और 2-2.5 घंटे का सफ़र था, तो फोग हो जानी थी। और खाने में जनाब फ़िश थी, पुलाव था और क्या था, चिकन का सालन था और फ्रूट्स थे। और यहाँ पर पापा भी आ गए हैं और यहाँ इस टेबल पर, खाने की टेबल पर पॉलिटिक्स की बातें ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जनाब ये मेरी प्लेट है। जैसा कि आपको नहीं पता होगा कि राइस मेरे गले से नीचे नहीं उतरते जब तक सैलेड ना हो। अच्छा यहाँ मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक बात बता दूं, अगर मेरी तरह आपको भी क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, लेग्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो यकीनन आपको भी मेरे वाला ही मसला है। हाँ जी, मेरे साथ क्या होता था मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा क्यों ना वीडियो को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते थे और ये इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात को अक्सर पड़ते थे, वो टांग में हो जाते हैं, टांग के निचले हिस्से में जिसे पिरली बोलते हैं, उसमें पड़ जाते थे। अच्छा फिर उन क्रैम्प्स के लिए, और मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते थे, तो उन क्रैम्प्स और चक्कर के लिए ना मुझे डॉक्टर ने स्पेसिफिक वाइटामिन दिए और यकीन जाने उस वाइटामिन के लेने के बाद ना मुझे कभी क्रैम्प नहीं पड़े, अल्लाह का शुक्र है। वो तो आ ही रही है। चलो अल्लाह हाफिज कर लो बाबा को। हाँ वो ऊपर है, जाए बाबा को पारी दे दें, याद आएगी। जाए ऊपर है, मैं ऑन करता हूँ। जाए बाबा को पारी दे दें। दे दी पारी आपने? अब याद आएगी बाबा की। चलिए अच्छा चलो आओ मैं आओ। नहीं देती हूँ। ये इससे मिलने कह रहे मामा मेरे टीयर्स भी आ रहे हैं आईज में। मुझे बाबा की याद आएगी। जो बाबा से पारी ले लो, फेस पे पारी ले लो। उसको देनी थी, लेनी नहीं थी, देनी थी। ये क्या हो गया? जाओ ले लो पारी, ले लो, इधर से ले लो। मैं आपको उन वाइटामिन के बारे में बताऊंगी, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये भी बताऊंगी कि अगर आपको ये जानना है कि आपकी बॉडी में कौन सा वाइटामिन कम है तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, उसका भी एक स्पेसिफिक नेम हमने अभी तो चले जाना है कुछ दिन के बाद बाबा के पास। हाँ जाए नानू को पकड़ ले। वो नानू खेल रही है भैया के साथ, जाए आप भी खेल लें। जाए नहीं पकड़ पाए। खेलने के बाद जनाब आप आ गए हैं ये अंदर और यहाँ पर सोने का टाइम हो गया है, बेड सेट हो गया है। यहाँ पर मीने आ गई है और मीने को देखकर अबान बड़ा एक्साइटेड है। यहाँ पर अबान कह रहा है मामा मीने मुझे देख के रो रही थी, मामा मीने देख के रो रहा था। की सानू मुंह से सानाएगा कोई नहीं, कोई किसी का वो हैंड होल्ड है, वो आपकी फिंगर्स चेक कर रहे हैं। उन्होंने कभी बूढ़ा बंदा देखा नहीं है तो वो चेक कर रहे हैं। मैं देखा बूढ़ा है। यहाँ पर ईगान कह रहा है मामा मैंने देखा है बूढ़ा है। यहाँ पर जनाब हमें 5 डेज पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने तैयारी की और इनके बाबा आए और हमें ले गए अपने साथ। अच्छा मैं सबसे मिलके जब गाड़ी में बैठी हूँ ना, 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि कोई आया कुछ देने के लिए आया, मैं फिर बैठी हूँ और जब तीसरी दफ़ा गाड़ी में दोबारा बैठी हूँ ना तो मुझे पता नहीं चला मेरा दुपट्टा कहीं बाहर रह गया और मैंने ऐसे ही डोर बंद कर दिया। और वो पूरे रास्ते यानी कि आप यकीन जाने 2.5 घंटे का सफ़र था, मेरा दुपट्टा बाहर ही रहा और मुझे पता ही नहीं, मैं एक ही जगह बैठी रही हूँ इतनी देर। तो यहाँ पर जब ओकाड़ा अपनी सिटी आई हूँ तो वहाँ पर किसी ने डोर नॉक करके मेरे हस्बैंड को कहा कि पीछे बाजी का दुपट्टा बाहर लटक रहा है तो वो अंदर कर लें। तो मैंने जब दुपट्टा उठाया वो कहीं लाइट से ही टच कर रहा था, वो खुरदरा सा जैसे रोड होता है आपको पता है, तो वो दुपट्टा जो है नीचे से जो तुरपाई थी उसकी वो सारी फट गई। अब जनाब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं मैकडोनल्ड। यहाँ पर हमें भूख बहुत लगी थी तो हमने सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी शेक पिया जाए और साथ में हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया था। बच्चे हमारे सो गए थे, इसलिए हमने इस खामोशी का भरपूर फायदा उठाते हुए शेक को खूब इंजॉय किया। तू समझा? अब जाते जाते हम बात कर लें वाइटामिन की जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किए थे। उन वाइटामिन में मैग्नीशियम और कैल्शियम था। मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में कम है ना तो मतलब आपकी बॉडी में क्रैम्प्स ज्यादा पड़ने लग जाएंगे। उसके लिए आप उन फूड का ज्यादा इस्तेमाल करें जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का लेवल इक्वल होना चाहिए। जब इनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है ना तब भी आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो आपकी बॉडी को सॉफ्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम की कमी हो या मैग्नीशियम ज्यादा हो तो ये आपकी बॉडी को कड़ा देता है और क्रैम्प्स पड़ते हैं उस सूरत में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।